कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपके सिस्टी की फैकल्टी और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 विच इज योर दिस साउदर्न प्लेट्यू। हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में समझा, हमने हिमालयन रेंजेस के बारे में समझा, अब हम साउदर्न प्लेट्यू के बारे में समझेंगे। उससे पहले हम आपके करिकुलर गोल्स को देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल आइडेंटिफाई प्लेट्यू रीजन्स एंड देयर यूनिक फीचर्स, वी विल अंडरस्टैंड द मिनरल वेल्थ and black soil agriculture, and we will try to explore life and development in this region. Let us talk about the chapter highlight. In this chapter बच्चों we will try to understand the central highlands, the Deccan Plateau, life in the region, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा एंड तेलंगाना। तो बेसिकली बच्चों हम इसके बारे में पूरे साउथ इंडिया के बारे में जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अगर हम तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं साउदर्न प्लेट्यू के बारे में, जो कि आपके इंडिया के लार्जर पार्ट को कवर करता है। ये पूरे एरिया को कवर करता है, ठीक है, जो कि आपके 1600 किलोमीटर है वेस्ट से साउथ के अंदर, वेस्ट से नॉर्थ से साउथ के अंदर, ठीक है, और 1400 किलोमीटर है आपकी ईस्ट टू वेस्ट के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका है 1600 किलोमीटर, ये है आपका 1400 किलोमीटर्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस आते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट जैसे इंपॉर्टेंट जगह भी आती हैं। आपके राजमहल हिल्स, रायमहल हिल्स भी इसके अंदर आते हैं, और अरावली हिल्स भी आते हैं नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका रायमहल हिल आता है। तो बेसिकली साउदर्न प्लेट्यू के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट हिल्स है, अरावली हिल्स और रायमहल हिल्स, वो भी कवर होते हैं। अगर हम साउदर्न प्लेट्यू की बात करें बच्चों, तो रिवर जो नर्मदा रिवर है इसे दो भागों में डिवाइड करती है, दी सेंट्रल हाईलैंड्स इन नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। सो बेसिकली बच्चों ये आपके नर्मदा से जस्ट ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर जो कि सराउंडेड है आपके अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट के अंदर, विंध्या रेंज साउथ के अंदर, और छोटा नागपुर प्लेट्यू आपके ईस्ट के अंदर। इसके अंदर आता है आपका मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू, ठीक है बच्चों, जो कि आपके अरावली से विंध्या के बीच के अंदर आता है। और यहाँ पे सतपुरा रेंज जो है वो आती है आपके नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में, जिसे हम सेंट्रल हाईलैंड भी कहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे रिवर्स फ्लो होती हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका है मालवा प्लेट्यू, जो कि लावा से बना हुआ है, ठीक है, जो कि आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के एरिया को कवर करता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दूसरे फीचर के बारे में, तो वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है, जिसके अंदर आपकी स्टेट्स आती हैं झारखंड, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़। ये प्लेट्यू है जिसके अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो चीफ मिनरल रिजर्व पाए जाते हैं वो है आपके मीका, कोल, मैग्नीज, आयरन ओर, ठीक है। अगर हम छत्तीसगढ़ प्लेट्यू की बात करें, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के जस्ट साउथ में है बच्चों, वहां पे जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है, वो है महानदी, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है हमेशा, जिसकी वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। फिर हम बात कर लेते हैं बस्तर हिल्स के बारे में, जो कि आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू का साउथ रीजन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है जैसे साल, टीक और बैम्बू ग्रो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है। सो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, जिसके अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट घाट्स आते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। बहुत सारी नदियां जो हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होके वेस्ट बंगाल में गिर जाती हैं, जैसे कि आपकी महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी। इसके अलावा जो दो नदियां हैं ताप्ती और नर्मदा, वो जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल में ना गिरते हुए ये वेस्टर्न साइड ही गिर जाती हैं, ठीक है, इंडियन ओशन में जाके मिल जाती हैं। अब इसके अलावा बच्चों इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो हिल्स हैं वो है आपके सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डेमम हिल, जो कि आपकी वेस्टर्न घाट्स की इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। अगर हम लाइफ की बात करें बच्चों साउथर्न प्लेट्यू में लाइफ कैसी है, तो हम स्टेट वाइज देखते हैं। मध्य प्रदेश जो है आपका हमेशा जिसे हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो सदर्न प्लेट्यू में आता है आपके। इसकी जो कैपिटल है वो है इंदौर, जो कि वहां की लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ पे गोंद और भील जो है वो यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है। कान्हा नेशनल पार्क और बांधवागढ़ नेशनल पार्क यहाँ के एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स हैं, जो कि स्पेशली बनाए गए हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पंचमढ़ी टेम्पल और खजुराहो टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है।
और यहाँ के जो लोग हैं वो उगाते हैं वीट और कॉटन एज अ मेन क्रॉप। इनका जो मेन क्रॉप है वो कॉटन और वीट है। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो है वो आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में है बिल्कुल। ठीक है, ये पहले बच्चों मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। 2000 ईयर में इसको यहाँ से अलग कर दिया गया मध्य प्रदेश से। इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी रायपुर। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जो कि कोल, आयरन, मैग्नीज जो है वो यहाँ के इंपॉर्टेंट मिनरल्स है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है जो कि भिलाई स्टील प्लांट है बच्चों। ठीक है, और यहाँ के फार्मर्स जो है वो राइस, लिनसीड, बीटल, लीफ एंड वाटरमेलन को ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड जो है जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, वो पहले बिहार का राज्य था। अब जो है वो अलग हो चुका है इन द ईयर 2000। ठीक है, रांची इसकी कैपिटल है। यहाँ की इंपॉर्टेंट जो सिटीज है वो है आपकी जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं वो है आपकी कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कॉपर एंड बॉक्साइट, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करती है बच्चों, जिसका नाम है दामोदर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने झारखंड और सारे स्टेट्स के बारे में हम समझ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। भुवनेश्वर बच्चों, तो उड़ीसा जो है वो आपका इसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं, जिसे हम कैपिटल, जो कि कैपिटल सिटी भी है, और जिसे हम, और यहाँ की जो पूरी सिटी है उसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत फेमस जगन्नाथ टेम्पल भी है, जिसकी जगन्नाथ यात्रा जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे देश के अंदर। यहाँ पे जो है बच्चों एक इंपॉर्टेंट हीराकुंड डैम बनाया गया है आपके महानदी रिवर के ऊपर। ठीक है, संबलपुर जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट, संबलपुर डैम जो है यहाँ पे उड़ीसा का बच्चों वो लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है पूरे वर्ल्ड के अंदर। उड़ीसा जो है अपने सिल्वर वर्क और टेक्सटाइल के लिए पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और इसकी ओडिसी जो है इसकी पॉपुलर डांस है। यहाँ के लोग जो है वो ओडिया लैंग्वेज में बात करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों हम महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र जो है वो आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में आता है। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश के बाद। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो गोदावरी और कृष्णा है वो इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ की। बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी यहीं पे है। यहाँ के जो फार्मर्स है वो उगाते हैं यहाँ पे कॉटन, शुगर केन, ग्राउंड नट एंड मिलेट्स। और यहाँ पे जो फ्रूट्स उगाए जाते हैं बच्चों वो है मैंगोज, ऑरेंजेस एंड बनानास। एंड जो महाराष्ट्र की सॉइल है वो लावा रॉक से बनी हुई सॉइल है। ठीक है, और इस लावा सॉइल जो है जिसे हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कॉटन की पॉपुलेशन, यहाँ पे जो कॉटन की कल्टीवेशन है वो बहुत ज्यादा होती है बच्चों। और यहाँ के लोग दो लैंग्वेज में बात करते हैं, कोंकणी एंड मराठी। तमाशा जो है वो तो जैसे मैंने आपको बताया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटका की, जो कि साउदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जो कि आपके महाराष्ट्र से जस्ट नीचे है। बैंगलोर इसकी फेमस सिटी है, जहां पे जो कि एक आईटी हब है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है। मैसूर, बेंगलुरु भी यहाँ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलर सिटीज हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपकी दो मेन रिवर फ्लो करती है, वो है कृष्णा और कावेरी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉल्स भी है, जैसे कि आपकी जोग फॉल जो कि हाईएस्ट फॉल है। ठीक है, वृंदावन गार्डन जो है यहाँ का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है मैसूर का। कर्नाटका जो है इसका रॉकी लैंडस्केप है, और यहाँ के जो फार्मर्स है ग्रो करते हैं बच्चों वो है कॉटन, शुगर केन, कॉफी, स्पाइसेस एंड जोवार। यहाँ का जो फेमस फॉरेस्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके टी और सैंडलवुड की ट्रीज। ये स्टेट जो है अपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए भी फेमस है, जिसे हम कार्नाटिक म्यूजिक भी कहते हैं। और गोल गुम्बाज जो कि बीजापुर का है, और मैसूर प्लेस यहाँ की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें बच्चों, तो सैंडलवुड से बनी हुई चीजें यहाँ की बहुत ज्यादा फेमस हैं। यहाँ के लोग कन्नड़ लैंग्वेज में बात करते हैं, और इनकी मेन फेस्टिवल है उगाड़ी। अब हम बात कर लेते हैं अपने अनदर इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में, जो कि सदर्न प्लेट्यू में है, वो है आपका तेलंगाना रीजन, जो कि रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट है आपका 2014 में ही आपका बना है, विच इज योर 28 स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि 2014 में बना जून के अंदर। ठीक है बच्चों, तेलंगाना जो कि बॉर्डर शेयर करता है आपके आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, और महाराष्ट्र के साथ। तेलंगाना जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है आपके आंध्र प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, ठीक है, और कर्नाटका के साथ। हैदराबाद, वरंगल, निजामाबाद,
करीमनगर, ये जो है वो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं आपकी तेलंगाना की। तेलंगाना का जो एरिया है वो है सेमी एरिड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा हॉट और ड्राई क्लाइमेट रहता है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं बच्चों, और यहाँ पे जो है वो कोल डिपॉजिट्स भी हैं, इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश स्टेट से ही तेलंगाना अलग हुआ है, जो कि आपके सदर्न मोस्ट इंडिया में है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। ये जो है इसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट जो सिटीज है वो है आपकी विशाखापट्टनम, वरंगल, तिरुपति, कुर्नूल, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं बच्चों वो है आपकी गोदावरी, कृष्णा, ठीक। इसके अलावा यहाँ की फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ के लोग उगाते हैं राइस, ज्वार, टोबैको, शुगर केन और ग्राउंडनट। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेटली बोली जाती है, वो है तेलुगु एंड उर्दू, और यहाँ का पॉपुलर डांस है बच्चों वो है कुचिपुड़ी, ठीक है। यहाँ पे बीड़ी वर्क जो है ब्रास और कॉपर के ऊपर बहुत ज्यादा फेमस है इस स्टेट का। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बीचेस भी हैं बच्चों, जैसे कि विशाखापट्टनम के अंदर, और जो कि कोस्ट ऑफ आपके जैसे कि आरके बीच और आपके ऋषिकोंडा बीच, लर्सन बे बीच एक्सेट्रा। तो आपका जो कर्नाटका स्टेट है उसके अंदर इंपॉर्टेंट बीचेस भी हैं जैसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है वो आपका सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, एकदम साउथ ईस्ट सदर्न मोस्ट स्टेट, जिसकी कैपिटल आपकी चेन्नई है। ये यहाँ की जो इंपॉर्टेंट टेम्पल टूरिस्ट प्लेसेस है वो है आपकी मदुराई, तंजावुर, तिरुचिपल्ली एंड कांचीपुरम। मरीना बीच जो है वो चेन्नई की, वो यहाँ की लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड की। जो मरीना बीच है वो लॉन्गेस्ट बीच है वर्ल्ड की आपकी, ठीक है। और इसी ये जो स्टेट है इसके अंदर कांचीपुरम की फेमस सिल्क साड़ियां भी मिलती हैं बच्चों। कोयम्बटूर और मदुराई भी यहाँ के इंपॉर्टेंट जो है सिल्क सेंटर्स हैं, जहाँ पे सिल्क की साड़ियां बनाई जाती हैं। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे जो लोग उगाते हैं वो है राइस, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। टी और कॉफी भी यहाँ पे उगाई जाती है बच्चों नीलगिरी हिल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ की फेमस जो ट्रेडिशनल डांस है वो है आपका भारतनाट्यम। तमिल यहाँ की मेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने समझा अपने सदर्न स्टेट्स के बारे में और उनकी कल्चर के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।